नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है कि क्या हमारा संविधान उधार का संविधान है, यानी हमने कहीं से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उधार लिया है। इसी मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश गुलामी में रहे, अंग्रेज़ों की गुलामी में रहे। 1757 प्लासी के युद्ध के बाद एक बार प्रयास हुआ 1857 में, और अंततः 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली, देश स्वतंत्र हुआ और अंग्रेज यहाँ से गए। कैबिनेट मिशन यहाँ पर आया और कैबिनेट मिशन ने ये सलाह दिया कि भाई अब हम लोग जा रहे हैं, अब आपको ही देश संभालना है और आप अपना नया संविधान बना लें, नई व्यवस्था आप लोग बना लें। भारत में तय हुआ कि अब भारत का शासन भारत के लोग चलाएंगे, यानी डेमोक्रेसी होगी, लोकतंत्र होगा। और किस प्रकार से देश चलेगा उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात तय हुई, संविधान बनाने की बात तय हुई। अब चूंकि 200 सालों तक हम लोग गुलामी में थे, आज़ादी के बाद काफ़ी प्रसन्न थे हम लोग, और इसके लिए संविधान सभा गठित हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली गठित हुई, जिसने संविधान बनाने का कार्य किया। चूंकि जैसे कोई व्यक्ति बहुत समय तक किराए के मकान में रहा हो, किराए के मकान की दुश्वारियां उसने झेली हों, और जब वो अपना मकान बनाता है तो काफ़ी क्यूरियस रहता है, काफ़ी प्रसन्न रहता है कि उसमें हर बढ़िया से बढ़िया चीज़ लगाई जाए। और इसके लिए वो आर्किटेक्ट की मदद लेता है, कुछ दोस्तों मित्रों के मकानों को देखता है, कुछ अन्य मकान जो उसको अच्छे लगते हैं उनको देखता है, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन चीज़ों को अपने मकान में वो इम्प्लीमेंट करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे संविधान निर्माता भी बहुत उत्साहित थे और वो भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ संविधान देना चाहते थे। संविधान सलाहकार डॉक्टर बी.एन. राव थे। उनके निर्देशन में विश्व के लगभग 50 से 52 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, और उनमें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जो भी उपयोगी तथ्य थे या उपयोगी चीज़ें थीं, उनको भारतीय संविधान में रखा गया। एज इट इज़ नहीं रखा गया, वहाँ से ले करके भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसको कुछ फेरबदल किया गया, और उसको फिर हमने भारतीय संविधान में रखा। और इसी चीज़ को लेकर के, चूँकि 50-52 देशों के संविधान की मदद हम लोगों ने ली, तो ये कई बार कह दिया जाता है कि हमारे देश का संविधान उधार का संविधान है, जबकि ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ 50 से 52 देशों के संविधान की मदद ली, उनमें जो भी अच्छी चीज़ें हमको लगीं हमने अपने संविधान में उसको शामिल किया, उसमें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ परिवर्तन करके। और निश्चित रूप से चूँकि हमने काफ़ी संविधानों की मदद ली, तो आज हमारा संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहा जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाने के प्रयास में विश्व का विशालतम संविधान भी हमारा संविधान कहा जाता है। तो आज हम लोग 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और बहुत ही खुशी से हम लोग ये एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। तो इस समय ये चर्चा उठी कि भाई हमारा संविधान उधार का संविधान है क्या? तो इसका सीधा सा निष्कर्ष है कि नहीं, उधार का संविधान नहीं है, बल्कि हमने बेहतर से बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों ने इसको अलग अलग देशों के संविधान की मदद ली। हालांकि संविधान की जो मुख्य चीज़ें हैं वो 1935 भारत शासन अधिनियम से ही ली गई हैं। जो आज़ादी से ठीक पहले ब्रिटिश भारत में जिस संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारा देश चलता था, तमाम चीज़ें तो हमने उसी से ली हैं, 1935 भारत शासन अधिनियम। इसीलिए कई बार
1935 भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान की नींव कहा जाता है। इसके अलावा तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कुछ चीज़ें जैसे फंडामेंटल राइट वगैरह हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया है। मूल कर्तव्य बाद में 1976 में हम लोगों ने रूस से लिया, और तमाम अन्य चीज़ें हम लोगों ने अलग अलग देशों के संविधान से ग्रहण किया है। तो उम्मीद है कि आप लोग आज का जो टॉपिक है उस पर सहमत होंगे कि हमारे देश का संविधान उधार का संविधान नहीं है, बल्कि ये विश्व का श्रेष्ठतम संविधान है। आज चूँकि हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, आज हम लोग 73वां संविधान दिवस मना रहे हैं, और इसी के साथ आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।